परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सर्वांतरयामी सर्व कारण कारण सर्वानुग्रह कारक सर्ववत्सल सर्वशरण्य सर्व सर्वेश्वर श्रीमद चित्रकूट बिहारिणी बिहारी जो श्री सीताराम जी की पतित पावनी कृपा से इस ब्रज भूमि में आज मैं अपनी श्री राम कथा श्रृंखला की 1386वीं श्री राम कथा के प्रथम सत्र में सभी संत जन विद्वज्जन माताओं बहनों मित्रों बालिकाओं बालकों का मंगलाशासन कर रहा हूँ और मेरे फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे सभी सुधी श्रोताओं का मैं मंगलाशासन कर रहा हूँ। देखिए, मेरा स्वभाव रहा है कि ब्रज भूमि या अवध भूमि ये हमारा घर है। यहाँ मैं वक्ता बन के आता ही नहीं, यहाँ एक विद्यार्थी बन के आता हूँ। और एक बार यहाँ कथा मेरी हो चुकी पूर्वार्ध पर। इसके पश्चात राजेंद्र दास जी का स्वास्थ्य थोड़ा विषम हो गया था, तो एक वर्ष कथा 1 वर्ष की 2 वर्ष कितनी वर्ष टटी कथा 1 वर्ष कथा व्यवहित हो गई। इस बार फिर चकाचक होने जा रही है। श्री लाल जी शास्त्री कदाचित मुझे उतना नहीं जानते जितना कि इनके दादाजी मुझे जानते थे। श्री कन्हैया लाल जी शास्त्री, संभवतः नाम यदि नहीं भूल रहा हूं, उनके पुत्र गिरिराज जी शास्त्री। कन्हैया लाल जी ने एक टीका भी लिखी भागवत जी पर, वो भी मेरे पास है। पहले के विद्वान आनंद करते तब तो कोई ठीक है, आज सब कुछ है पर विद्या का बहुत अभाव है आज। तो राजेंद्र दास जी का मुझ पर श्रद्धेय भाव है, इसे मैंने कहा कि इस बार जो अधूरा छूटा है शुक्र रामायण वो पूरा कर लूं। देखिए, आपको जानकर भी अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा लग ही रहा है। विद्वाने व जानाति विद्वज्जन परिश्रमम। विद्वान ही विद्वान के परिश्रम को जानता है। बंध्या किम बीजानीयात गुरुविम प्रसव वेदनाम। बंध्या महिला तो गुरु प्रसव वेदना नहीं जानती। जो श्रम करता है वो श्रम का मूल्यांकन करता है। आज कोई श्रम ही नहीं कर रहा, क्या किया जाए। और ज्ञानपीठ की सबसे मुझे उसमें मैं कुछ कारणों से एम्स में भर्ती था। जब ज्ञानपीठ की घोषणा मेरे लिए हुई, पहली बार संस्कृत जगत में किसी को ज्ञानपीठ मिला, तो पुरस्कार की कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब तो होता रहता है। पर इतना तो हुआ कि कम से कम उन वामपंथियों के बीच
एक दक्षिणपंथी विचारधारा का सम्मान तो हुआ। मैं यह कहने जा रहा हूं कि आप लोगों के पुण्य से वो मेरा अधिकार था। जैसे सिंह गीदड़ों के बीच से अपना अधिकार लेकर आता है, वही स्थिति मेरी थी। मैं वामपंथियों के बीच से अपना अधिकार ले आया। तो चलते हैं। राजेंद्र दास जी स्वयं बहुत व्युत्पन्न संत हैं और मेरे तो वात्सल्य भाजन हैं। हमने तो धर्म संघ में पढ़ाने वाले रामवंशी द्विवेदी, क्या नाम था उनका, राजवंशी द्विवेदी, उनको देखा। कन्हैया लाल जी को देखा। बनमाली दास शास्त्री को देखा। पुराने भक्तमाली जगन्नाथ प्रसाद जी के दर्शन किए। गिरिधारी दास जी के दर्शन किए। अच्छे अच्छे लोग वृंदावन में थे। जो पढ़ते लिखते थे। अब तो सब, अभी देखा सुना कि गिरिराज जी की भी मृत्यु हो गई। अच्छा नहीं लगा। मृत्यु का गोलोकवास हुआ, पर अच्छा नहीं लगा मुझे। कोई बात नहीं, जो जैसा है। अब तो इन्हीं लोगों पर विश्व आशा है। अब हम लोग तो अवस्था में बड़े हो गए। अब मैं 75वें वर्ष में हूँ इस समय। तब तो राजेंद्र दास इत्यादि पर आशा टिकी है। यदि ये लोग कुछ श्रम कर लें तो हमारी और आशा बढ़ेगी, क्योंकि श्रम तो करना पड़ेगा। और श्रम करने के लिए देखिए, हमें शास्त्रों को समय तो देना पड़ेगा। ये बिना समय दिए नहीं आते कि ये शास्त्र तो किसी के नौकर नहीं है, इनको समय देना पड़ता है। और अभी इन लोगों की अवस्था है, और मेरे भी मन में भी उत्साह है। मैं चाहता हूं कि 2-4 बालक ऐसे तैयार किए जाएं जो आचार्य परंपरा की रक्षा कर सकें। अच्छा लगेगा मुझे। तो देखिए, हम शुक्ल रामायण के उत्तरार्ध की चर्चा करेंगे। आज पहले उपोद्घात की चर्चा कर लेते हैं। शुक्ल रामायण में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।